हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम भारत का भूगोल इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक एक चीज़ें जो भी भारत के भूगोल से संबंधित है, उन सभी के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो आज जो है वायुमंडल की संरचना कैसी हुई है, वायुमंडल कहते किसे हैं, इसकी परतें कौन सी है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वायुमंडल की परतें कौन सी है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी पर आप सभी को जो है वीडियोस मिलेंगे, उन पर चर्चाएं होंगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर जितने स्थान में वायु रहती है, उस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के जिस भी भाग में या जहाँ तक हवा जो है वो रहती है, एक गैस जो है हर प्रकार की इसमें भरी हुई है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और हमारा जो वायुमंडल है ये नहीं कि केवल एक ही गैसों का मिश्रण है, इसमें अनेक प्रकार की जो है गैस मिली हुई है। और वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थल मंडल ठोस पदार्थों से बना है और जलमंडल जल से बने हैं। तो अब जो है इसमें आपने तीन चीज़ें देख ली हैं कि इसमें क्या होता है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए वायुमंडल है तो नाम में वायु हो, तो किससे बना होगा, वायु से यानी गैसों से। स्थल मंडल जिसमें स्थल है तो यानी ठोस पदार्थों की बात हो रही है, और जलमंडल जो है वो जल से बना है। तो अलग अलग परतों की हमारी इसमें बात हो गई पृथ्वी को लेके। ये पृथ्वी है, सबसे नीचे जल, फिर स्थल और फिर ये वायुमंडल, ऐसे हो गया। वायुमंडल की सबसे नीची परत क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके ऊपरी भाग को, ये जो है 5 भागों में ऐसे विभाजित है। तो जो सबसे नीचे वाला भाग होगा वो क्षोभ मंडल कहलाता है, उसके ऊपर समताप मंडल है, और उसके ऊपर जो है आयन मंडल है। क्षोभ मंडल और समताप के मंडल के बीच में जो है शांत मंडल है, और समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में स्ट्रेटोपोज है। तो इस प्रकार से ये पांचों जो है परतें इसमें जुड़ी हुई है। वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु धरातल से केवल 800 किलोमीटर तक ऊंचा वायुमंडल ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब हमारी वायुमंडल जो है किन किन गैसों का मिश्रण है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें कौन कौन सी गैस मिली हुई है। तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे अधिक है, 78%। तो अगर वायुमंडल में गैस की बात की जाए तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, वायुमंडल में अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन आएगा, और अगर धरातल या तल की बात करें तो ऑक्सीजन आएगा, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 20%, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.0018, हीलियम 0.0005, ओजोन 0.00006, हाइड्रोजन 0.00005, मीथेन अल्प मात्रा में है, क्रिप्टन अल्प मात्रा में है, जेनॉन ये भी अल्प मात्रा में है। तो ये सारे जो है गैसों की मात्राएं हैं। आपको जो अगर मुख्य याद करना हो तो यहाँ तक ये जो मुख्य 3-4 है इनको ज़रूर देख लीजिए। मुख्य में तो नाइट्रोजन की मात्रा आ जाती है, सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है 20%, तो ये देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03, और सबसे कम जेनॉन हो गया, और ये सब अल्प मात्रा में मीथेन ये सब होती हैं। अब मुख्य जो चीज़ आती है कि वायुमंडल में परतें कितनी होती है। तो वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है।
तो जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे घट जाएगा घनत्व इसका। तो ये जो है 5 भागों में विभाजित है। तो इन पांचों को क्रम से ज़रूर याद रखिएगा। सबसे नीचे शोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर सबसे बाहर बाह्य मंडल होता है। तो इनका क्रम ज़रूर देख लीजिएगा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा है और सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछेंगे, तो आप इनको ये ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले शोभ मंडल को हम पढ़ते हैं। तो यह पृथ्वी की सबसे नज़दीक होती है। ये हमारी पृथ्वी है, इसके सबसे नज़दीक जो होगा वो होगा शोभ मंडल। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा 16 किलोमीटर से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में संपन्न होती है। यह अन्य परतों से घनी है और यहाँ पर जलवाष्प, धूल कण, आर्द्रता आदि मिलते हैं। मौसम संबंधी अधिकांश परिवर्तनों के लिए शोभ मंडल उत्तरदायी है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। इसे सामान्य ताप ह्रास कहते हैं। तापमान दर ऊंचाई से नहीं बल्कि अक्षांशों से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो तापमान जो यहाँ पे बढ़ता घटता है ऊंचाई के अनुसार, तो ये केवल तापमान दर से ही नहीं बल्कि अक्षांशों से भी प्रभावित होती है। इस नियम के अनुसार यह दर उच्च तापमान वाले धरातल के ऊपर उच्च तथा निम्न धरातल वाले धर के जैसे कि अगर इसका ऊंचाई जो है ऊपर होगा तो ये उच्च होगा, नीचे होगा तो ये निम्न होगा। शोभ मंडल के ऊपरी शीर्ष पर शोभ मंडल सीमा इसे समताप मंडल से अलग करती है। इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए शोभ मंडल खत्म होता है तो यहाँ पे इसके साथ ही समताप मंडल जो है शुरू हो जाता है, और ये जो सीमा हो गई दोनों के बीच की, इसको कहेंगे हम संवहन मंडल। अगला है समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल में तापमान में ऊंचाई के साथ वार्षिकी नहीं होती, तापमान समान रहता है। देखिए यहाँ नाम से ही सम है, यानी सब कुछ समान ही होगा। यह परत वायुयान चालकों के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। इस मंडल में जलवाष्प, धूल कण आदि नहीं पाए जाते। इसमें बादलों का अभाव होता है। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में ओजोन परत होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और इन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होगी कि समताप मंडल में जो है वो क्या है, ओजोन परत की लेयर वहीं आती है। अगला है मध्य मंडल, जो सबसे मध्य में आएगा। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में भी गिरावट होती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब बात करते हैं आयन मंडल की। तो आयन मंडल का जो दूसरा नाम है वो ताप मंडल भी है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस मंडल का फैलाव 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इस मंडल में तापमान जो है बहुत तेजी गति से बढ़ता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल में टकराकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौटती है। तो जो भी तरंगे पृथ्वी पे, ये देखिए इस तरीके की ये परत हो गई है, तो जो भी यहाँ से तरंगे जाएगी, यहाँ पे ये चौथा नंबर है, वो यहाँ से जाती है और यहीं से फिर वापस आती है। अगला है बाह्य मंडल। तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी बाह्य सीमा पर लगभग तापमान जो है 5568 डिग्री तक होता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि सबसे ऊपर है, तो यहाँ इन गैसों की मात्रा सबसे अधिक है। अब बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल के समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब कहा जाता है।
इसे जो है बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। सागर तल पर वायु दाब जो है सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। कम दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम हो जाता है, जबकि अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में द्रव्यमान जो है अधिक होता है। तो देखिए इन सबको जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेन जो चीज़ थी। अब जैसे यहाँ प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस निष्क्रिय मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी जो है ऐसी निष्क्रिय गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये ऑर्गन जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। हमारा सौरमंडल किसकी एक छोटी सी इकाई है, तो ये दुग्ध मेखला की है। समान आकाशगंगा की। समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो समताप रेखा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के किरणों का अवशोषण किया जाता है, तो अवरक्त किरणों का। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब कितना होता है, तो 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए सारी परीक्षाओं में आ चुके हैं, पिछले वर्ष की परीक्षाओं में इस टॉपिक से। क्षोभ मंडल क्या है, तो वायुमंडल की उस परत को क्या कहते हैं जिसमें मौसम की, देखिए तो प्रश्न यहाँ इस प्रकार से भी आया हुआ है और आ सकता है कि जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है, तो जो मौसम की घटनाएं होती है उसको कहेंगे क्षोभ मंडल। सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन की अधिकता है। किस देश को कट फ्लावर्स में भूमंडलीय व्यापार का हब केंद्र कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जर्मनी को। तो भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, पेड़ों का कटना। तो ये सारे प्रश्न थे और ये हमारा जो मुख्य टॉपिक था वो था वायुमंडल की परतें, कौन सी परत कहाँ आएगी इसके बारे में, और किस परत में किस चीज़ की अधिकता थी। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, तो वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का भी मैं समाधान कर दूंगी। तो जो भी हो इस टॉपिक से संबंधित बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।